आवश्यकताओं और इच्छाओं। एक बार एक राजा रहता था जो अपनी शानदार जीवन शैली के बावजूद ना तो कुश था और ना ही सामग्री। एक दिन राजा एक नौकर के पास आया जो काम करते समय खुशी से जा रहा था। इसने राजा को मोहित कर दिया। वह क्यों? भूमि का सर्वोच्च शासक दुखी और उदास था, जबकि एक नीच सेवक में इतना आनंद था। राजा ने नौकर से पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? उस आदमी ने जवाब दिया, आपकी महिमा। मैं एक नौकर के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे परिवार और मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे सिर पर गर्म छत और हमारे भोजन को भरने के लिए गर्म भोजन। राजा उस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। बाद में दिन में उसने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार की सलाह मांगी। राजा की पीड़ा और नौकर की कहानी सुनने के बाद सलाहकार ने कहा, महामहिम, मेरे मानना है कि नौकर को 99 क्लब का हिस्सा नहीं बनाया गया है। 99 क्लब और वास्तव में क्या है? राजा ने पूछताछ की। सलाहकार ने उत्तर दिया, महामहिम, सही मायने में यह जानने के लिए ही 99 क्लब क्या, एक बैग में 99 स्वर्ण सिक्के, और इसे इस नौकर के दरवाजे पर छोड़ दो। इसलिए राजा ने ऐसे करने का आदेश दिया। जब नौकर ने बैग देखा तो वह उसे अपने घर में ले गया। जब उसने थैला खोला तो उसने खुशी से चिल्लाया, इतने सारे सोने के सिक्के! वह उन्हें गिनने लगे। कई मायने रखने के बाद वह आखिरी बार आश्वस्त था कि 99 सिक्के। उसने सोचा, उस आखिरी सोने के सिक्के को क्या हुआ? निश्चित रूप से कोई भी 99 सिक्के नहीं छोड़ेगा। उसने हर जगह देखा कि वह क्या कर सकता है, लेकिन वह अंतिम सिक्का मायावी था। अंत में वह थक गया। उसने फैसला किया, उस सोने के सिक्के को कमाने के लिए उसे पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और उसके संग्रह को पूरा करे। उस दिन से नौकर का जीवन बदल गया था। वह उस 100वें सोने के सिक्के को बनाने में उसकी मदद नहीं करने लिए उसके परिवार पर भारी पड़ रहा था और उसके परिवार को डहा दिया था। उन्होंने काम करते हुए गाना बंद कर दिया। इस कठोर परिवर्तन के साक्षी राजा हैरान थे। जब उसने अपने सलाहकार की मदद मांगी, सलाहकार ने कहा, महामहिम, नौकर अब आधिकारिक तौर पर 99 क्लब में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा,
99 क्लब उन लोगों को दिया गया नाम है जो खुश रहने के लिए पर्याप्त है लेकिन कभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वे हमेशा तड़प रहे हैं और उस अंतरिक्त एक के लिए खुद को बता रहे हैं, मुझे वह एक अंतिम चीज मिलती है और फिर मैं जीवन के लिए खुश रहूंगा। नैतिक, हम खुश रह सकते हैं यहाँ तक कि हमारे जीवन में बहुत कम के साथ। लेकिन जिस मिनट हमने कुछ बड़ा और बेहतर दिया, हम और भी अधिक चाहते हैं। हम अपनी नींद को देते हैं हमारी खुशी। हम अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचाते हैं। हम सब हमारी बढ़ती जरूरतों और इच्छाओं के लिए एक मूल्य के रूप में हैं। हमें अपनी जरूरत का संतुलन बनाया रखना सीखना चाहिए और जो हमारे पास पहले से है उसके साथ एक सुखी जीवन का आनंद लेना चाहता है।